हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को RTET यानी राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 क्वेश्चंस का डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो आइए चलते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। पहला इसमें क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। इसका पहला ऑप्शन है विकास अंतःक्रिया का फल है। बी नंबर, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। सी, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। डी, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। बालक का विकास सामान्य क्रियाओं से विशिष्टता की ओर होता है, ना कि विशिष्ट क्रियाओं से सामान्य की ओर। पहल वह सभी व्यक्तियों को पापा कहकर संबोधित करता है, किंतु धीरे धीरे वह केवल पिता को ही पापा कहकर संबोधित करता है। इसमें नहीं कह रहा है दोस्तों, इस बात को ध्यान दीजिएगा, नहीं कह रहा है। तो आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। ए ऑप्शन है 7 से 12 वर्ष तक। बी 12 से वयस्क तक। सी 2 से 7 वर्ष तक। डी जन्म से 2 वर्ष तक। अमूर्तता, जीन पियाजे ने 4 विकास की संज्ञात्मक विकास की अवस्था बताए हैं। इसमें इसका राइट आंसर होगा पहला, 7 से 12 वर्ष तक। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञात्मक विकास की मूर्त संज्ञात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष के अनुसार बच्चा मूर्त घटनाओं के संबंध में युक्ति युक्त तर्क कर सकता है और वस्तुओं को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है। तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन, अभिभावक एवं अध्यापक का। बी सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का। सी वंश क्रम एवं वातावरण का। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी दोस्तों, वंश क्रम एवं वातावरण का। मानव विकास वंश क्रम एवं वातावरण के योगदान का परिणाम है। लैंडिस के अनुसार यदि वंश क्रम हमें विकसित होने की क्षमताएं प्रदान करता है, तो इन क्षमताओं को विकसित करने के लिए हमें वातावरण की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा नंबर के बाद चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। पहला ऑप्शन ए सामाजिक संचरण। बी अनुभव। सी संतुलनीकरण। डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा पहला सामाजिक संचरण। जीन पियाजे के अनुसार किसी बालक के बौद्धिक विकास के निर्धारण में सामाजिक संचरण निर्धारक तत्व नहीं है। 5वां नंबर क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है। ए अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना। बी विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन। सी सहकारी अधिगम तथा प्यूर ट्यूटरिंग सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। डी अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। इसका राइट आंसर होगा सी दोस्तों, सहकारी अधिगम तथा प्योर ट्यूटरिंग सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। उपरोक्त की दी गई व्यूह रचनाओं में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सहकारी अधिगम तथा सहपाठियों द्वारा शिक्षण व्यूह रचना सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि बच्चे परस्पर क्रियाओं के माध्यम से जल्दी सीखते हैं। 98वां क्वेश्चन, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। ए प्रतिभाशाली बालकों की। बी सामान्य बालकों की। सी सृजनशील बालकों की। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी सृजनशील बालकों की। आइंजक के अनुसार सृजनशील बालक नए संबंधों के ज्ञान को इसकी उत्पत्ति में चिंतन के परंपरागत तरीकों से हटकर असाधारण विचार उत्पन्न करने की योग्यता रखते हैं, जिस कारण ऐसे बालक समस्या के अर्थ को जानने, वातावरण आदि के प्रति सजग रहते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है ए श्रृंखलागत अधिगम का।
बी उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, सी प्रत्यय अधिगम का, डी इन सभी में। ए होगा इसका राइट आंसर श्रृंखलात्मक अधिगम का। उपरोक्त उदाहरण में लड़की द्वारा सीखी गई बात श्रृंखलागत अधिगम की ओर इशारा करती है। 8वां नंबर क्वेश्चन, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा प्रशंसा एवं दोषारोपण, दूसरा प्रतिद्वंदिता, तीसरा पुरस्कार एवं दंड, चौथा परिणाम का ज्ञान। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? ए 1 और 2, बी 1, 2 और 3, सी केवल 2, डी ये सभी। इसका राइट आंसर होगा डी ये सभी होगा। वातावरण के वे तत्व जो व्यक्ति को उत्तेजित करते हैं तथा साथ ही उद्दीपन का कार्य करते हैं उन्हें बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाता है। प्रश्न में दिए गए सभी तत्व बाह्य अभिप्रेरणा से संबंधित है। नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के को कहा जाता है। ए सामाजिक अधिगम, बी अनुबंधन, सी प्रायोगिक अधिगम, डी आकस्मिक अधिगम। इसका राइट आंसर होगा ए सामाजिक अधिगम। जब व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है तो इस प्रक्रिया में वह अपने सामाजिक विकास कर रहा होता है, अतः इस प्रकार का अधिगम सामाजिक अधिगम कहलाता है। 10वां नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। ए भागने की प्रवृत्ति होना, बी अशांत ऊर्जावान एवं बिंध्वशक होना, सी अवधान संबंधी बाधा विकार, डी अभिप्रेरणा का अभाव। इसका राइट आंसर होगा सी दोस्तों, अवधान संबंधी बाधा या विकार। अवधान संबंधी बाधा शारीरिक या मानसिक विकार अधिगम की गति को धीमा करते हैं, जो अधिगम नियोग्यता का लक्षण है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। ए संचार के साधन, बी समवयस्क समूह, सी अध्यापक, डी परिपक्वता एवं आयु। इसका राइट आंसर होगा डी परिपक्वता एवं आयु। संचार के साधन समवयस्क समूह और अध्यापक अधिगम को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक हैं, जबकि परिपक्वता एवं आयु व्यक्तिगत कारक है। 12 नंबर क्वेश्चन, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं ए विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, बी निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, सी शून्य प्रशिक्षण अंतरण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी शून्य प्रशिक्षक अंतरण। क्रॉनबेक के मतानुसार अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को अपने अभ्यास के द्वारा विकसित कर लेता है, लेकिन बल्लेबाजी में उसका कौशल प्रशिक्षण शून्य रहा है। 3रा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? ए पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन, बी मानसिक विकारों का न होना, सी व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, डी उपरोक्त में से ये सभी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य की ओर इशारा करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, फ्राइड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने ए कहा है विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है, बी कहा कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं, सी विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी दोस्तों, विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव में के बारे में कहा। जीन पियाजे ने व्यक्तित्व की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में इनको समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। उनके अनुसार व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया में व्यक्ति की संज्ञानात्मक संरचना एवं का रूपांतरण होता है, जो उद्दीपक अनुक्रिया संबंधी के रूप में न होकर अधिक गहरा तथा आंतरिक होता है। 15 नंबर क्वेश्चन, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? ए बुद्धि, बी सृजनात्मकता, सी बुद्धि एवं सृजनात्मकता, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी दोस्तों, सृजनात्मकता। गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता के लिए अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किया। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रुचि के बारे में